चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर अनुरोध किया जा रहा है, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज 10वां रोज़ है। और आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि आप 1 दिन से लेकर अगर 10वां रोज़ देख रहे हैं तो आपको सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, समझा गया ना। और आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो का जो है इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ भेज दीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, समझा गया ना। अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर 10th क्लास के और 9th क्लास के और 11th 12th तक का, अभी फ़िलहाल हम लोग 10th क्लास के ही सारे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और 2025 में आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें किसी भी प्रकार के आप लोग को दिक्कत हम नहीं होने देंगे। बैक टू बैक आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का वीडियो इस पर रिकॉर्ड मिलेगा, नेट का। उसके बाद क्या बोलते हैं, कहीं पर कोर्स परचेज नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं आप लोग, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो बच्चा इस वीडियो से अभी भी दूर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हम पूरा गारंटी देते हैं कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आपको क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ भी उसी तरह से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, समझे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग 9वां दिन वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को हम जो पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता, हमने 4 तक पढ़ लिए थे ना। कहाँ तक पढ़ लिए थे? 4 तक पढ़ लिए थे। 5वां विशेषता यहाँ से हम लोग आज अभी से स्टार्ट करेंगे। तो सारे विद्यार्थी जितने भी है फिगर वगैरह देखिए रहे हैं, समझे ना। तो अभी तक भी अगर शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चों के साथ, और लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा, अब इसमें ये जो 5वां केस है वो क्या कह रहा है थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। मार्क ठीक से नहीं चल रहा है, चलो ध्यान दो। कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। कहाँ और कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है ना। हम लोग ये जो वस्तु को रखे हैं किस दर्पण के सामने रखे हैं? अवतल दर्पण। किस दर्पण के सामने रखे हैं हम लोग? तो अवतल दर्पण के सामने रखे हैं। किस दर्पण के सामने? अवतल दर्पण के सामने रखे हैं। समझिए, अवतल दर्पण के सामने हम लोग रखे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इसका नेचर लिखिए फिगर के साथ, चित्र के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चित्र बना दिया गया है आप लोगों के लिए। ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। क्या ये? अनंत। वस्तु को हमने अनंत पे रख दिए हैं। वस्तु में से 2 प्रकाश निकाले हैं। एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो एक जो प्रकाश है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकला। दूसरा प्रकाश केंद्र से होते हुए दर्पण से परावर्तन के बाद जो कटा, तो कटान बिंदु जो है ये है इसका प्रतिबिंब है जो दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब है जो केंद्र और फोकस के बीच बना है। केंद्र और फोकस के बीच बना है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस फिगर का या इस चीज का प्रतिबिंब की विशेषता क्या है हम लिख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रतिबिंब की विशेषता। आप लोग एक काम करिएगा, ऑफलाइन में जो बच्चा बैठे हुए हैं देख लीजिए, कहीं पे स्पेलिंग अगर छूटता होगा तो बोल दीजिएगा, इसमें नहीं है। हम भी भगवान थोड़ी ना है, गलती हमसे भी हो सकता है। इसमें थोड़े हैं कि हम कोई राम का अवतार हैं कि एक के बाण में समुद्र को सुखा देंगे हम, नहीं। चलिए
अच्छा ध्यान दो, अब सब बच्चा सोचो, सोचिए, जब वस्तु को हमने अनंत पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। नहीं तो पहला पॉइंट में क्या लिखाएगा? पहला पॉइंट में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, थोड़ा सहन करना पड़ेगा आप लोगों को, काहे कि रूड है ना, बिहार है ना, कोई गुलाम थोड़े कि हमरे के लिए के जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तो बोल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दो सब बच्चा, ध्यान दो, अभी आप लोग का क्लास चल रहा है, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए अब सोचो, देखो आप लोग एक चीज़ याद रखो कि जो चीज़ पढ़ते हैं उसको माइंड से सोचो, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि आप लोग देख रहे हो खिस्सा पे आने नहीं है। आप सोचो, आपको 4 गो केस पढ़ा दिया गया, ये 5वां केस है नहीं, तो आप सोचो। अब दूसरा पॉइंट में सोचो, प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो हाँ, छोटा बनता है, ये भी लिख सकते हो तुम। पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। अच्छा, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है? वास्तविक, वेरी गुड। तो यहां लिखोगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, हम आप लोगों को शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चीज दिमाग लगाओ। हमने शुरू से आप लोगों को ये चीज बताते आ रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना तो वस्तु से सीधा कि उल्टा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखने में भी देख रहे हो, ये उल्टा बन रहा है, नहीं बी यहाँ पर तो बी यहाँ हो गया, और देखो ये प्रतिबिंब सीधा यहाँ उलट गया, देख रहे हो? तो क्या लिखोगे? अच्छा, वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनता है, वस्तु क्या बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा। यहाँ देखो, तो प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है। क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो, अब सोचो क्या करेगा तुम। वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? छोटा। देखने से ही लगता है छोटा बन रहा है, समझ गया? तो यहां पर लिखोगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? और कोई होगा? यही 4 विशेषता है जो आप लोग को फिगर के साथ बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर सुनो, क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में? आप सारा चीज पढ़ लिए, लेकिन अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, हम लिखेंगे कथी, अगर ये बात नहीं समझे तो आप तब समझिए तो बेकार पढ़े। तब आप लोग एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि अवतल दर्पण लिखा रहेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, चित्र के साथ बताए। तो ये चित्र बनाना है आपको। नहीं, अनंत देखो ना, अनंत देखो ना, यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए। जैसा फिगर बनाए हैं वैसा आप लोग को बना देना है और ये 4 विशेषता लिख देना है। आपको 5 के 5 अंक दे देगा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? नहीं तो चलिए इसकी उतारिए, उसके बाद देखिए क्लास कहाँ तक बढ़ता है। अभी ये फटाफट उतार लो। चलिए ध्यान दो,
ये अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता का लास्ट केस है आप लोग के सामने, और हम इसमें थोड़ा रिवाइज भी करवा देंगे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रतिबिंब हम लोग पढ़े हैं बनता है और इससे बेसिक रूप से क्या पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेसिक रूप से ये पूछा जाता है कि आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, और कभी कभी बिहार बोर्ड पगड़ाता है ना, मतलब गलती हो गया भैया, कभी कभी बिहार बोर्ड का माइंड ठीक होता है तब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन सेट कर देता है। क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है, अनंत मतलब जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो अनंत से आता है, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो अनंत से आता है, चांद से प्रकाश आता है, द्विजोगन प्रकाश है, तारों से प्रकाश आता है नहीं ना, आता है लेकिन यहाँ आते आते अरे आता है लेकिन धरती पे आते आते थक जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, समझ गया। अब ध्यान दो, हम लोग अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, देख लीजिए अवतल, ये अवतल दर्पण है देख लीजिए, और अनंत से प्रकाश आ रहा है, समझे ना, अनंत में वस्तु रखा हुआ है, अनंत से प्रकाश आ रहा है, उसका प्रतिबिंब जो है फोकस से बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, सीधा बनता मतलब सीधा तो बन ही नहीं सकता है। अवतल दर्पण में एक केस ऐसा है जिसमें वस्तु आभासी बनता है और वस्तु को कहाँ रखा जाता है रे, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बाकी बात सब उल्टा पुल्टा बनेगा। तो हम लोग जान गए, फिर से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण है, वस्तु को अनंत पे रखा गया है, अनंत से आती प्रकाश है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद कटान बिंदु जो यहाँ पर है, जहाँ पर दूगो प्रकाश कट जाएगा ना, वहाँ पे समझो कि वो प्रतिबिंब बना दिया, वो प्रतिबिंब बना दिया, समझ गया। तो हम लोग प्रतिबिंब की विशेषता को देखते हैं, प्रतिबिंब की विशेषता को देखते हैं, चलिए। प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, प्रतिबिंब की विशेषता। अब ध्यान दो, दिमाग लगा तुम सब विद्यार्थी, आप लोग सब आदमी दिमाग लगाइए, प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या हो सकता है। तो पहले बताओ कि प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है। अच्छा, पहले वास्तविक या आभासी, वास्तविक। तो पहला पॉइंट में लिखो, पहला पॉइंट में कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बन रहा है। अच्छा, अब तो जान गए आप लोग, वास्तविक बनेगा तो वस्तु से उल्टा बनेगा नहीं। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ये याद रहना चाहिए, बेसिक रूप से यही सब याद रहना चाहिए, समझेगा। ध्यान दो सब बच्चा, तो ये बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है। क्लियर, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है, समझ में गया। चलिए अब बताओ, प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है, दिमाग लगाओ, ये फोकस है, क्या ये फोकस है, नहीं ध्रुव के नहीं, फोकस में बना है, देखिए फोकस की जस्ट नीचे बनता है, समझ गए। तो अब बताओगे कि प्रतिबिंब यहाँ पर मान लो ये वक्रता केंद्र है, क्या दिक्कत है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस से बनता है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा, अब बताओ और कुछ है बच्चे में, देख लो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से जो है ना छोटा बनता है, अच्छा वस्तु से उल्टा बनता है, फोकस पे बनता है। अच्छा, अब हमको बताइए वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, बोलो।
जल्दी बोलो। सुन, ये मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, नहीं, जैसे आप लोग कभी कभी आप दिमाग लगाओ कैसे बनना, देखो हम बताते हैं, जैसे आप सोचो हम बता रहे हैं। हाँ, आप किसी गमला या छिपा में पानी रखो, नहीं, और उस पर सूर्य के प्रकाश, सूर्य दिखाई पड़ेगा उसमें, नहीं तो पूरा सूर्य थोड़ी दिखाई पड़ेगा उसमें, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, फोटो मतलब प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या, आकाश से अनंत प्रकाश आ रहा है लेकिन फिगर छोटा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वस्तु से छोटा। सूरज तो बहुत बड़ा है ना, सूरज बहुत बड़ा है, भले रामायण में हमारे हनुमान जी सूरज को गिल गया वो अलग की बात है, लेकिन साध्य के अनुसार, साइंस के अनुसार ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूरज। कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है सूरज। तो 109 गुना बड़ा को छिपा पर कैसे देख सकते हैं? तो उसका प्रतिबिंब छोटा कि बड़ा बनेगा? छोटा। तो यहाँ पर लिखोगे चौथा पॉइंट में, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर? बात सुन रहे हैं आप लोग? देखिए, और आप लोगों से भी बनता कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हम लोग ये पढ़ाए हैं, ये पढ़े हैं, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा? देखो, क्या क्वेश्चन आएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। देखो ना, वस्तु को यहाँ रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस से बनता है। दोनों केस याद हो गया, समझोगे ना? अच्छा, अब एगो केस याद रखना कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जस्ट उसके नीचे बनता है, तो केंद्र पर। वस्तु को वक्रता केंद्र पर अगर रखोगे ना तो उसका प्रतिबिंब जस्ट उसके नीचे बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अब एक बात बताइए हमको कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखा जाता है वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये आप ये जो 6 को जो केस पढ़ाए हैं, ये 6 केसों को एक तो पहले आप फेयर कर लीजिएगा, और आप लोगों से भी कहते हैं वीडियो को रोक रोक के आप लोग को, जैसे हम हट जाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, उसके बाद देखिए आप लोग इस 6 केस को आप लोग बढ़िया से जैसे जैसे फिगर बनाए हैं, बोर्ड पे इतना अच्छा फिगर बना दिए तो कॉपी पे और अच्छा बना सकते हैं, आप लोग करिएगा। और जब कभी भी एग्जाम देने के लिए जाते थे 6 पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा। बट ये उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी मोस्ट VVI एक टॉपिक पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कैसे कहाँ से प्रकाश आता है, कैसे कैसे होता है, अभी पढ़ाएंगे। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ लगे? चलिए उतार लीजिए फटाफट इसको। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध फिर से रहेगा कि हल्ला गुल्ला शांत बना के रखिए। अभी आप लोगों को हम जैसे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की जितना भी विशेषता था हमने 6 के 6 केस पढ़ा दिए। अभी आप लोग को हम चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहे हैं, जो फिजिक्स में ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप लोग को सिर्फ चिन्ह परिपाटी समझाएंगे, कहाँ से फोकस दूरी मापा जाता है, कहाँ से प्रतिबिंब दूरी मापा जाता है, क्या कैसे होता है वो हम समझा देंगे। जब हम आप लोगों को आवर्धन पढ़ाएंगे तो वहाँ इस चीज़ का उपयोग ज़्यादा हम करेंगे, बट याद रखिएगा कहाँ पर क्या होता नहीं होता। चलिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। समझ में गया ना? चतुर्थांश बोलते हैं। इस बिंदु को जो है ना, इस बिंदु को मैथ में जो है ना, मैथ में मूल बिंदु बोला जाता है, लेकिन इसमें फिजिक्स में इसे ध्रुव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ध्रुव। ध्रुव का जो निर्देशांक होगा वो 0 0 कितना हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये देखो, ये है बायां भाग, बायां भाग, ये है बायां भाग और ये है दायां भाग। समझ में गया? ये है बायां भाग, ये है दायां भाग। समझ में गया?
समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए, ये होता है x और ये होगा x डैश, y और ये होगा y डैश। आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज़ को देखिए। फिजिक्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम आप लोग को जब आवर्धन पढ़ाएंगे तो वस्तु दूरी कैसे निकाला जाता है, प्रतिबिंब दूरी कैसे निकाला जाता है, प्लस आवर्धन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आवर्धन का मतलब क्या होता है, जब तक आप लोग ये चीज़ नहीं समझिएगा तब तक आप लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। समझे? इसको आराम से बारीकी समझिए। बहुत टीचर को भी इस चीज़ को समझ में नहीं आता है तो बहुत दूर की बात है। आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिए और समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे हम, समझे ना? तो ये अब ध्यान दो, हम आप लोग को जो गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, उस गोलीय दर्पण में पहले एक बार ये देख लो कि इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला, ये यहाँ से जब तुम इधर जब दूरी मापोगे, यहाँ से इधर दूरी मापोगे तो ये धनात्मक दूरी है, ये धनात्मक दूरी है। अब यहाँ से जब इधर मापोगे तो ये होता है ऋणात्मक दूरी, ऋणात्मक दूरी। समझ गया? समझ में आ रहा है आप लोग को? ये धनात्मक दूरी होगा और इधर ऋणात्मक दूरी होगा। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, उसी तरीके से इसमें भी होता है। चलिए, ऊपर वाला दूरी ध्यान दीजिए, ऊपर वाला दूरी जो है ना धनात्मक दूरी कहलाएगा। यहाँ से ऊपर जो मापोगे तो धनात्मक दूरी कहलाएगा, ये धनात्मक दूरी कहलाएगा। और नीचे वाला जो दूरी कहलाएगा वो ये ऋणात्मक दूरी कहलाएगा। नीचे वाला दूरी कहलाएगा ये हो जाएगा ऋणात्मक दूरी। ऋणात्मक दूरी। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव से दायां भाग में चलोगे तो धनात्मक दूरी न पाएगा x अक्ष पर। जब बायां भाग में चलोगे तो x अक्ष पर ऋणात्मक दूरी न पाएगा। अच्छा, y अक्ष के ऊपर वाला दूरी धनात्मक लेना है, y अक्ष के नीचे वाला दूरी ऋणात्मक लेना है। आप लोग को ऋणात्मक दूरी लेना है। चलिए, क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखो कि आप लोग को कि दर्पण में जो प्रकाश पड़ता है, दर्पण में जो प्रकाश पड़ेगा वो बायां भाग से, दर्पण में जो प्रकाश पड़ता है वो बायां भाग से दायां भाग की ओर पड़ता है। नहीं तो इसमें लिख देते हैं ये आपतित किरण है। क्या हो जाएगा? ये आपतित किरण, आपतित किरण। बात समझ में आप लोग को? चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा, समझ गए ना? चिन्ह परिपाटी में आप लोग याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी में आप याद रखिएगा कि आप एक चीज याद रखिएगा कि दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश किस भाग से पड़ता है, किस भाग से किस भाग की ओर पड़ता है। तो बायां भाग से दायां भाग की ओर पड़ता है। बात समझे ना? या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश किस भाग से पड़ता है, तो कौन भाग से पड़ता है? बायां भाग से पड़ता है। समझे? किस भाग से पड़ता है? बायां भाग से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझे? या तुमको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि चिन्ह परिपाटी में आपतित किरण किस भाग से किस भाग की ओर होता है, तो बायां भाग से दायां भाग की ओर होता है। नहीं, ये ऊपर वाला, ये जो है ना, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र कहलाएगा वो ऊपर वाला क्षेत्र है, ऊपर भाग है। और ये जो नीचे वाला क्या होगा? नीचे भाग है। क्लियर? इतना बात समझ में आएगा आप लोग को? अच्छा, इसमें एक चीज नोट में हमेशा याद रखोगे। अब देखो, नोट में क्या याद रखना है, सुनिए। किसी भी दर्पण का हो, दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, क्योंकि आपको मुख्य रूप से दो ही दर्पण पढ़ा जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। हम बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। बात समझ आप लोग को? समझिए आप लोग? अवतल समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अब ध्यान दीजिए, इस चिन्ह परिपाटी में एक चीज़ याद रखिएगा, नोट में
नोट में याद रखिएगा आप लोग, नोट में याद रखना है हमेशा। नोट में क्या याद रखना है कि दर्पण चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, फोकस दूरी या वस्तु की दूरी, हम दिखाएंगे फोकस दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके ध्रुव से मापी जाती है। उसकी किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। समझ गए? इस चीज को याद रखिएगा कि चिन्ह परिपाटी में, देखिए यहां पर नोट में इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी या वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से मापी जाती है। ये याद रखिएगा आप लोग, हम जब आगे पढ़ाएंगे अभी आप लोग को, क्योंकि ये तो केवल चिन्ह परिपाटी है ना, हम एक अवतल दर्पण के लिए पढ़ाएंगे, एक उत्तल दर्पण के लिए पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है या किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आप लोग खूब जवाब दोगे, याद रखोगे। कहाँ से मापी जाएगी? तो मापी जाएगी ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव या पोल से, ध्रुव या पोल से। चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से मापी जाती है। क्या मापती है? ध्रुव से मापी जाती है। या तुम ये भी लिख सकते हो, इसमें ये भी जोड़ दो, या वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ध्रुव से मापी जाती है। एक चीज याद रखो, नापने जोखने की जो बात होगा ना, जब कभी भी उत्तल हो दर्पण चाहे अवतल हो, नाप जोख की बात आएगा तो याद रखना चिन्ह परिपाटी के कहाँ से मापा जाएगा? ध्रुव से। कहाँ से मापा जाएगा? ध्रुव से। आप अगर इसको मैथ में देखोगे तो इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहता है? मूल बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसको ध्रुव बोला जाता है। क्या बोलता है? ध्रुव। तो आप यहाँ से अगर वस्तु इधर रखेगा तो यहाँ से मापाएगा, या उधर रखेगा तो उधर से मापाएगा, या ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब की जैसे ऊंचाई है तो मतलब यहाँ से नापाएगा ऊपर, या अगर मतलब बहुत से प्रतिबिंब इसके नीचे बन जाता है तो यहाँ से मापाएगा। समझ गए? तो नोट में आपको हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु चिन्ह परिपाटी में जो होता है फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जो मापा जाता है वो चिन्ह परिपाटी के ध्रुव से मापा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव से। इतना बात हमेशा याद रखिएगा। अभी हम लोग उत्तल अवतल दर्पण के लिए अलग अलग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है नहीं है। चलो फिलहाल इतना उतार लो फटाफट। देखिए कुछ चीज़ भूल गए थे, देख लीजिए। इसमें एक चीज़ भूल गए थे, देख लीजिए। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तो ये है, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या भी मापी जाती है, मतलब क्या बोलते हैं? ध्रुव से। याद रखिएगा, समझे? ये भूल गए थे आप लोग, नोट कर लीजिएगा। इसमें आप लोग नोट कर लेना है कि ध्रुव से मेन रूप तो आपको वक्रता त्रिज्या है, यही हम भूल गए थे, समझे ना। तो आई रियली सॉरी, मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों को याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो ध्रुव से ही मापी जाती है, समझे ना। इतना नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े थे और चिन्ह परिपाटी में बेसिक रूप से हम लोग क्या देखे थे? तो बेसिक रूप से हम लोग ये देखे थे कि कोण दूरी कहाँ से मापी जाती है। तो याद रखो
मतलब दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, समझे ना, उसकी जो फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो मापी जाती है उसकी ध्रुव से मापा जाता है। क्या जाता है? ध्रुव से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ कास्टिंग था, अब यहाँ पूरा पिक्चर बाकी है। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, देखो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, या अवतल दर्पण में जो है ना वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बता नहीं पाता है। लेकिन हम आप लोग को सिखा रहे हैं, आप अगर भूल भी जाओगे तो उस स्थिति में चतुर्थांश बनाओ और देखो कैसे क्या नहीं करना है, समझेंगे। तो अभी हम आप लोग जो पढ़ाएंगे वो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या करोगे? अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। देख लो, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखो अवतल दर्पण, देखो अच्छा, ये क्या है? फोकस दूरी है ना, और ये वक्रता त्रिज्या है। देख रहे हो ना, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है। आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, तुम कैसे चिन्ह करोगे या कैसे पता करोगे? ध्यान दो तुम। देखो अच्छा, एक वो चीज़ और हो, तुम बताओ हमको कि वस्तु जो रखेंगे हम तो दर्पण के सामने ही रखेंगे, कहीं भी रखेंगे? तो अभी बने रहिए पूरे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान दो। अच्छा, ये फोकस दूरी कहाँ से मापाएगा? ध्रुव से। ध्रुव बोले तो पोल, यही से ना। ये अधूरा पिक्चर है, इसको पूरा करना अगर चाहोगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे हो जाएगा ये बिंदु, और यहाँ पर बढ़ाइए, ये ऐसे बढ़ेगा नहीं, ये हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पर ये बढ़ेगा, 4 को बढ़ गया, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश नहीं। अच्छा अब बताओ, इधर वाला भाग बायां, उधर वाला दायां हो गया, समझ में गया? ये क्या हो जाएगा? बायां भाग ना, और ये दायां भाग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये नहीं पढ़ाए थे? अच्छा बताओ, ये दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक दूरी होता है। अच्छा, ये दूरी धनात्मक, ये धनात्मक दूरी है। क्लियर? अच्छा, अब तुमसे पूछेगा कि हमको बताइए कि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक ऋणात्मक? ऋणात्मक। अब समझ में आ गया? ये क्योंकि हम जो मापेंगे किधर मापेंगे? ध्रुव से इधर ना मापेंगे। ये तो यही ना ध्रुव है, ये पॉइंट क्या है? ये ध्रुव है। क्या है ये? ध्रुव। तो या ध्रुव से फोकस इधर है और वक्रता त्रिज्या भी इधर है, तो हम लोग यहाँ से इधर मापेंगे और यहाँ से इधर मापेंगे। तो यहाँ से इधर वाला दूरी क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो याद रखोगे, नोट में याद रखोगे, आज से जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखोगे कि अवतल दर्पण की फोकस तथा वक्रता, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक धनात्मक? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होती है। क्या होता है? एग्जाम में मार दोगे टिक, तुमसे पूछेगा। अच्छा, अब वस्तु दूरी क्या होगा? ध्यान दो। अगर सपोज डेट मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो, यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया। अच्छा, यहीं पे मान लो रख दिया, चाहे यहीं पर, कहीं पर रखो, यहीं पर ये वस्तु है ना। तो ये वस्तु है, तो ये प्रकाश जाएगा नहीं, और परावर्तन के बाद फोकस से निकलेगा। देखो ये फोकस से निकलेगा ना, फोकस से निकलेगा। तो वस्तु दूरी तुम्हारा क्या होगा? तो ये जो तुम्हारा ए और ये बी हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा ना। तो फिजिक्स में याद रखो, फिजिक्स में
वस्तु दूरी को यू से सूचित किया गया। कैसे किया गया? यू से, क्योंकि हम लोग जब आवर्धन पढ़ेंगे ना तो वहाँ आप लोग को एक फिगर बना के समझा देंगे कि वस्तु दूरी क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, समझे ना। तो फिलहाल ये इतना याद रखो कि अवतल दर्पण के सामने, या फिलहाल इतना ही याद रखो कि आप लोग को ये कम से कम याद रखो, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो समझा देंगे, नहीं तो फिगर कचरा हो जाएगा। नहीं, आपको बेसिक रूप से आप में इसमें क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक। अगर आप भूल जाओगे फटाफट बना लो और पता लगा लो किधर बनेगा, ना इधर ही बनेगा। अच्छा, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, समझ गए? इतना फटाफट नोट कर लो, तब हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए फटाफट। चलो बच्चे देखो, अब घबराने की बात नहीं, लास्ट बचा हुआ, बहुत देर से फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग, उब गए हो ना। ए लड़का, इधर इधर, हम इधर खड़ा हैं। चलो ध्यान दो, देखो आप लोगों से पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक या धनात्मक होता है, तो आप लोग चिन्ह परिपाटी पहले जानोगे तब ना। ध्यान दो, ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल है ना, है तो ये हम लोगों का प्यारा सा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग में आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। चलो अब ध्यान दो, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है, मान लीजिए ये आपका वस्तु है ना, ये आपका बिंब है, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। ये एक प्रकाश यहाँ से निकला और प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद इधर घूम गया, और जब इसका काल्पनिक रेखा खींचे तो यहाँ पता लगा कि फोकस यहाँ पे है। तो याद रखोगे कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है या वक्रता केंद्र होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? ये काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता, मतलब ये डॉटेड लाइन होता है इधर, समझा ना। तो तुम अगर चिन्ह परिपाटी में बैठाओगे तो ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका ध्रुव होगा। तो ध्रुव होगा तो तुमसे पूछेगा इसका फोकस दूरी की ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक होगा, क्योंकि हम जो फोकस दूरी मापेंगे ये इधर तो इधर मापेंगे ना। इसको चतुर्थांश पे अगर हम बैठाएंगे, मान लीजिए क्या, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये आपका y और ये y डैश, समझ में गया? तो तुम बताओ ये कौन भाग होगा? बायां भाग। प्रकाश इधर से ना पड़ रहा है, देखो ना, दोनों स्थिति में प्रकाश इधर से आ रहा है। बात समझ में आप लोग को? ये होगा दायां भाग, दायां भाग नहीं। तो तुम बताओ हमको कि इसका जो फोकस दूरी होगा वक्र त्रिज्या क्या, धनात्मक ऋणात्मक? ये वाला पार्ट ऋणात्मक होगा, ये वाला पार्ट ऋणात्मक और ये वाला पार्ट धनात्मक, समझ गए? तो जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे तो क्या याद रखोगे? तो नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखना। क्या रखना है? नोट में याद रखना है यार। चलो कुछ देर और देखो, आदमी को हंसी बर्दाश्त नहीं होता, बचपना है ना अभी तुम लोग के अंदर में। जैसे इसका दोस्त आ गया था अभी, और रिकॉर्डेड बात बोल रहे ना। एक लड़का हमको फ़ोन किया, लड़का का नाम नहीं लेंगे, कि सर से अकाउंट में 300 रुपये मार दीजिए। हम लोग कौन थी ले रही? सर केक ले रहा है, 200 रुपया घट रहा है। देखेंगे तुम अपना बर्थडे पार्टी मनाता हो कर्जा लेके, तुमको पता होता है कि बर्थडे क्यों मनाया जाता है? ये ब्रिटिश कल्चर है, भारत में ऐसा नहीं होता है ना। तो भारत के व्यक्ति को बुझने को कितना आता है भाई? नहीं, अब एगो होता है वैलेंटाइन डे, किसी को पता नहीं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, बर्थडे पार्टी क्यों मनाया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाया जाता है। कोई मना लेता है, पैसा हो तो मना लेना, की दिक्कत है भाई? देखो केक लागे। अच्छा, सबसे बुरा बात हमको ये लग रहा है, सबसे बुरा बात हमको ये लग रहा है कि केक खाने वाला चीज़ है ना, उसको मुंह में देह में लगाता है, गुटखा फेंकने वाला चीज़ है, उसको खाते हैं हम लोग। तो आज के युवा के मानसिकता देखो कहाँ पे जाकर अटकल है। आज के युवा के मानसिकता देखो, केक खाने वाला चीज़ है तो उसको मुंह में लगा रहा है, और जो फेंकने वाला चीज़ है उसको मुंह में खा रहा है। तो समझिए तुम्हारा दुर्भाग्य निश्चित तय है। कर्जा लेके बर्थडे पार्टी यार मत बनाया करो, समझे ना। ये अपना हुबत हो तब हो, समझे ना, तो मनाई में मत करो, समझे ना। तो नोट में चलो नोट में याद रखना। चलो नोट में याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, नोट में याद रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक। उधर वाला पार्ट क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक होती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दो सब विद्यार्थी, आपसे एग्जाम में पूछेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक? आप याद रखोगे नहीं, ये इधर वाला बनेगा उत्तल का धनात्मक, समझ गए? अच्छा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक की धनात्मक? ऋणात्मक, समझ गए ना? तो अब हम लोग आवर्धन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक अगर रुके हुए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप अगले बच्चों के पास भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, समझ गए? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसा कौड़ी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा तरीका से हम तैयारी करके देंगे, ये मेरा पूरा गारंटी है, समझे ना? तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बार बार जब हम वीडियो चलाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। मेरे शेर बहादुरों, इसी तरह तैयारी करते रहो। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा तरीका से चलता भी होगा, समझ गए? चलिए, तो अभी तक के लिए क्षमा, मतलब विदाई देते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे, समझ गए ना, अगली वीडियो के साथ। चल तो फटाफट आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए।